जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज मैं जो सेशन लेकर आया हूँ ये कॉम्पिटिटिव मैथ है। ये जो तैयारी करते हैं कंपटीशन का, रेलवे, ग्रुप डी या एसएससी, बैंकिंग वगैरह, ये सभी कंपटीशन के लिए है। और आज का जो चैप्टर है ये समय तथा कार्य चैप्टर का नाम है। और समय तथा कार्य ऐसा चैप्टर है जो अक्सर बच्चे इससे डरते हैं और हमें भी अपने समय में डर लगा करता था। तो इसीलिए आज हम इसी चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं और हमको पूरा उम्मीद है कि ये डर किसी बच्चे को अगर मेरे जैसा ही लगता होगा इस चैप्टर से तो वो डर खत्म हो जाएगा आज। क्योंकि गणित को अपने तरीके से बनाना चाहिए। और वैसे भी ये कंपटीशन का मैथ है, यहाँ पे तरीका नहीं देखा जाता है, यहाँ पे बस आंसर देखा जाता है, कैसे आप आंसर लाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वहाँ सॉल्व करके दिखाना नहीं है। तो जैसे जल्दी बने वैसे बनाना है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसको रटना नहीं है। ट्रिक वाला भूल जाते हैं रटने के बाद, रटने पे ध्यान नहीं देना है। सीखना है कि आखिर मैथ कैसे बनाया जाता है। जब सीख जाओगे तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो ठीक है, अब बिना देरी किए हम लोग अपनी प्रश्न को देखते हैं। जो आज का पहला प्रश्न है कि यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके, यानी कि क्या बोला कि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। पहले प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद आंसर समझ में आएगा। नहीं तो क्या होगा कि अभी तो कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा लेकिन नया क्वेश्चन देखने के बाद फिर वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले प्रश्न समझते हैं। बोला कि यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकेंगे, मतलब क्या है कि एगो काम है, कोई भी काम है, चाहे जिस तरह का काम हो, चाहे वो फर्नीचर बनाने का काम हो या रोड बनाने का काम हो, कोई भी काम हो, उसमें क्या बोल रहा है कि 42 व्यक्ति अगर यदि मिलके काम करते हैं तो उस काम को करने में उसको 15 दिन लगाते हैं। 42 व्यक्ति कितना दिन में काम करते हैं? 15 दिन में। अब बोलता कि यदि 30 व्यक्ति इस काम को करे, अब इस काम को कितना व्यक्ति करे? 30 व्यक्ति, तो इसमें कितना दिन लगाएगा। बस यही प्रश्न है कि अगर 42 व्यक्ति इस काम को 15 दिन में करते, 30 व्यक्ति कितना दिन में करेगा। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? तो इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चल जाएंगे, जो कि 8वां क्लास में एक चैप्टर है अनुपात समानुपात, ठीक है। यहाँ पे देखना कि अगर 42 व्यक्ति काम करेगा 15 दिन में, अब व्यक्तियों की संख्या हम क्या कर रहे हैं? व्यक्तियों की संख्या कम कर रहे हैं। और अगर व्यक्तियों की संख्या कम कर देंगे, सबको ही जानते हैं कि अगर कोई भी काम करवाएंगे तो ज्यादा व्यक्ति रहेगा तो कम समय में करेगा और कम व्यक्ति रहेगा तो वो ज्यादा समय लेगा। इसीलिए यानी कि अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो समय घट रहा है, और व्यक्तियों की संख्या घटा रहे हैं तो समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी कि एक दूसरे का उल्टा हो रहा है, और एक दूसरे का ऑपोजिट जब हो तब इसको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। इसको बनाने के लिए एक साधारण सा दिमाग लगाते हैं, एक ऐसे बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स में हम क्या कर देते हैं, जैसे 8वां क्लास में करते थे, इधर एक्स वाई लिख देते थे और एक तरफ क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे, पहले इसमें लिखते हैं व्यक्तियों की संख्या और इसमें हम लोग बगल में एक्स लिख देते हैं, और एक तरफ नीचे क्या करते हैं यहाँ पे समय लिखते हैं और समय में यहाँ क्या करते हैं? वाई लिख देते हैं। अब क्या बोला कि 42 व्यक्ति है तो व्यक्तियों की संख्या 42, समय कितना लेते हैं? 15। उसके बाद अब क्या बोलता है कि अगर व्यक्तियों की संख्या 30 कर देंगे, समय कितना होगा? यहाँ पर हम लोग वाई देकर छोड़ देंगे और लिखेंगे चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि अगर हम एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा घट रहा है, इसलिए लिखेंगे चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है। इसीलिए जब व्युत्क्रमानुपाती रहे तो उसका नियम होता है ये दोनों को आपस में इंटू कर देना है और ये दोनों को इंटू कर देना है 30 गुना वाई। अब हम जब यहाँ वाई का वैल्यू निकालेंगे, ये 42 गुना 15 अपना जगह पर रहेगा और ये 30 जाके बटा में आ जाएगा। चूंकि यहाँ गुना में था वहाँ बटा में चला जाएगा। 15 का टेबल में 30 दो बार में कटेगा, 2 का टेबल में 42 21 बार में, तो वाई का मान हो जाएगा 21 दिन। यही आंसर हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा ही है, इसको आराम से देखना है। बोला है कि यदि 17 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तो 6 व्यक्ति इस कार्य को कितना दिन में करेंगे। बस वही कहानी है। अगर 17 व्यक्ति को लगा देते हैं कोई भी काम करने में, वो कितना लेता है? 12 दिन ले लेता है।
अब क्या करते हैं, कोई कारण से हम वहां से 17 व्यक्ति न लगाकर अब की बार व्यक्तियों की संख्या को हम कम कर दें, 6 को लगा दें, तो वो कितना दिन में करेगा। तो फिर उसी तरह लिखेंगे, वो बॉक्स बना लेंगे इस तरह करके हम लोग, और बॉक्स बनाने के बाद ऐसे करके कॉलम बना देंगे, और एक तरफ क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे व्यक्तियों की संख्या, और एक कॉलम में क्या करेंगे समय लिख देंगे, और व्यक्तियों की संख्या 17 है तो समय लग रहा है 12 दिन। अब बोल रहा है कि ये व्यक्तियों की संख्या 6 कर देंगे, समय कितना लगेगा। फिर ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम लोग किसी काम करने में व्यक्तियों की संख्या घटा देंगे, हम कम लेबर लगाएंगे तो समय ज़्यादा लेगा, यानी कि उल्टा होता है, यहाँ पे एक को बढ़ाते दूसरा घट जाता है। और अगर हमको कम टाइम में करवाना है व्यक्तियों की संख्या बढ़ा देना होगा, तो लिखेंगे चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब व्युत्क्रमानुपाती है तो हम क्या लिखेंगे 17 गुना 12 बराबर 6 गुना वाई, और डायरेक्ट जब वाई का मान निकालेंगे तो 17 गुना 12, ये तो राजा अपना जगह पर रहेगा, लेकिन इसके बगल में जो है वो गुना में उसके डिवाइड में चल जाएगा, और 6 का टेबल में 12 2 बार में, और 17 गुना 2 कर देंगे तो बिना सोचे समझे हम 34 आंसर लिख देंगे, 34 दिन, क्योंकि यहाँ दिन में क्वेश्चन दिया गया था। तो आज का जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सके। अब यहाँ कुआं खोदने पर चले गए हम लोग, अभी तक तो सड़क बना रहे थे। अब क्या बोलता है कि यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सके, मतलब एक कुआं खोदने का बात कर रहे हैं यहाँ पे, और कुआं खोदने के लिए 12 व्यक्ति लगाया गया है, और 12 व्यक्ति जब लगाया गया है तो वो 20 दिन में खोद लेता है, यानी कि हम ऐसे समझेंगे कि 12 व्यक्ति कुआं को 20 दिन में खोदता है। अब बोलता 15 दिन में, अब क्या बोलता है कि कुआं को 20 दिन में नहीं खोदवाना है, हमको वो 15 दिन में ही खोदवा लेना है। तो 15 दिन में अगर ऐसा कुआं हम खोदने के लिए चाहे तो हमको कितना व्यक्ति लगाना पड़ेगा। फिर घूम के वही बात है, ऐसे करके लाइन खींचेंगे, ऐसे करके बॉक्स बना देंगे, ऐसे करके व्यक्तियों की संख्या लिख देंगे, और ऐसे करके यहाँ पे समय लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या अगर 12 रहता है तो समय 20 लगता है। अब बोलता हमको समय 15 करना है तो ये क्या होगा, तो बस ज्यादा व्यक्ति कम समय में, कम व्यक्ति ज्यादा समय लेगा, एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो फिर से वही फार्मूला लगा देंगे 12 गुना 20 बराबर x गुना 15, और इसका जो आंसर होगा वो सब कोई खुद से बनाकर मेरे कमेंट में इसका जवाब देंगे। इसके बाद अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, और चौथा नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा झटका लगने वाला है, क्योंकि ये वो तीनों जैसा नहीं है, उससे ये अलग है। ठीक है, हम इसको अलग तरीके से बताएंगे। तो चलिए बिना सोचे समझे, बिना घबराए इसमें आ जाते हैं, डरना तो है नहीं मैथ में। देखो बोलता है एक किसी कार्य को 20 घंटे में समाप्त कर सकता है। अब क्या प्रश्न बोला है कि एक काम है, उसको काम करने के लिए हम लोग किसको लगा दिए, ए से, ये मतलब अमिताभ बच्चन। हम लोग एक काम है उसको करने के लिए अमिताभ बच्चन को लगा दिए, और अमिताभ बच्चन क्या करते हैं उस काम को 20 घंटे में कर लेता है। ठीक है, फिर बोलता है कि ये किसी काम को करने में 20 घंटे लगाता है, तथा बी इसी काम को 30 घंटे में पूरा करता है। अब यहाँ पे बी भी आ जाता है, अब वो क्या करता है इस काम को 30 घंटे में पूरा करता है। ए जो है उसको 20 घंटा में कर लेता है, लेकिन बी थोड़ा स्लो मोशन में चलता है तो वो 30 घंटे लगा देता है। अब बोलता क्या है कि अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, अगर यदि क्या करें ए और बी दोनों को एक साथ मिला दें, तो फिर ये काम जो करेगा वो कितना समय में कर लेगा, तो स्वाभाविक है दोनों को मिला देंगे कम समय में करेगा। ठीक है, चलिए आप देखो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है एक किसी काम को 20 घंटे में करता है, तो हम लिखेंगे एक घंटे का कार्य, तो एक घंटे का कार्य कितना होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/20। अब ये थोड़ा घबराने वाला चीज है कि आखिर 1/20 आया कैसे, लिखने का तो फट से हम लिख दिए, लेकिन फट से 1/20 आया कैसे, ये अगर समझने जाएंगे तो बहुत देर लग जाएगा। और हम चाहेंगे इसको समझाना, इसको आराम से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना। देखो मान लेते हैं कि ये एगो काम है, हमारे समझाने वाले हैं कि अगर हमें 1 घंटे का काम निकालेंगे 1/20 कैसे आएगा। मान लिया देखो काम है ये वाला, ये काम जो है वो 20 दिन में पूरा होता है, सॉरी 20 घंटे में पूरा होता है। अगर 20 घंटे में पूरा होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर 1 घंटा करके इसको भाग बनाए तो ये 20 भाग बन जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति 20 घंटा में कोई काम को कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक एक घंटा का अगर भाग बनाएंगे 20 को भाग बनेगा। मतलब हो सकता है वो 1 घंटा में इतना काम किया होगा, फिर अगला घंटा में इतना काम, फिर अगला घंटा में इतना काम, फिर अगला घंटा में इतना काम, ऐसे करके 20 घंटा वो लगाया काम करने में। तो अगर अब हम तुमसे पूछें कि वो 1 घंटा में कितना किया, 1 घंटा में इतना ही न किया वो। अगर ये 20 भाग बन गया होगा, 20 भाग, तो 1 घंटा में तो इतना ही किया होगा ना। और उसके बाद फिर सोचना जरा सा कि अगर मान लिया जाए ऐसा एगो बॉक्स रहे और ये बॉक्स जो है ऐसे है 6 भाग में बटा हुआ है और ये वाला एगो कलर किया हुआ है। अब बोलेंगे ये कलर किया हुआ को भिन्न में कैसे लिखेंगे हम? तो कलर किया हुआ को भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो कलर किया हुआ एक ही को भाग है 1 लिखेंगे और टोटल यहाँ 6 भाग है 6 लिख देंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो जिस प्रकार हम क्या बताए कि अगर इसको हम 1/6 लिखे उसी तरह से उसमें लिखे। उसमें क्या बोला था कि 20 घंटा में पूरा करता है, मतलब एक घंटा में एक को भाग किया था, हम इसको इसलिए 20 भाग में बांट दिया इसको। और 20 भाग में बांटने के बाद फिर बोला यहाँ पे अब की बार कि 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में एगो बॉक्स पूरा किया होगा वो। और अगर एगो बॉक्स पूरा करेगा उसको भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा 1 और 20 को टोटल बनाए थे तो 20 कर देंगे 1/20, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 1/20। फिर इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, अजूबा काम देखना अभी। अब अजूबा क्या करने वाले हैं, अब बिना सोचे समझे जैसे हम ए का लिखेंगे 1/20 वैसे हम बी का लिखेंगे। बी का 1 घंटे का कार्य बराबर, तो बी का 1 घंटे का कार्य क्या लिखेंगे 1/30 लिख देंगे, क्योंकि वो 30 घंटे में पूरा करता है। 1/30 कैसे आया, जैसे 1/20 आया था वैसे 1/30 आ गया। अब हमको यहाँ क्या बोला कि दोनों मिलाकर कितने समय में करेगा इसको। अगर दोनों को मिला दे हम लोग अब क्या करने वाले देखना, हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी का 1 घंटे का कार्य, ए प्लस बी का 1 घंटे का कार्य। अब ए का 1 घंटे का कार्य 1/20 है, बी का 1 घंटे का 1/30 है, और ए और बी दोनों को मिला देंगे 1 घंटे कार्य क्या होगा 1/20 और 1/30 को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों मिल गया। आपकी बार दोनों मिल गया तो 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 से 60 3 बार, 3 गुना 1 करेंगे 3, और 30 से 60 2 बार, 2 गुना 1 करेंगे 2, 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5/60। 5 का टेबल में 1 बार में, ये 12 बार में, यानी कि हम लोग को क्या पता चला ए प्लस बी का 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य दोनों अगर मिल के करेगा तो 1/12। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसीलिए ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को करने में 12 घंटा समय लेगा। अब ये कैसे आ गया 12 घंटा, क्योंकि जब हम लोग पहले लिख दिए कि अगर ये 20 घंटा में काम करता है, 1 घंटा 1/20, बी किसी काम को 30 घंटे में करता है, उसका 1 घंटा 1/30, तो और यहाँ आपकी बार बोल दिया ये प्लस बी दोनों मिलाकर 1/12 1 घंटे का, मतलब वो 12 घंटे में करेगा। या ऐसे हम समझे कि अगर ए का 1 घंटे का 1/20 काम रहेगा तो ये अकेले में कितना 20 घंटा पूरा करता है। तो बिल्कुल इसका उल्टा यहाँ भी हो गया कि ए प्लस बी का 1 घंटे का काम 1/12, तो इसीलिए वो 12 घंटा में पूरा करेगा। अब जो अगला प्रश्न है वो ये है कि राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है। मतलब राम नाम का एक व्यक्ति है और एक श्याम नाम का है। राम और श्याम दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलकर एक काम को करता है, तो दोनों मिलकर जब ये काम करता है तो वो 8 दिन में समाप्त कर देता है। अब बोलता है जबकि राम अकेले इस काम को 12 दिन में कर सकता है, लेकिन राम के अंदर इतना कैपेसिटी है कि वो अकेले वो 12 दिन में काम खत्म कर देता है। तो बोलता है श्याम कितना दिन में काम खत्म करेगा, अगर श्याम को अकेले लगा देंगे तो वो कितना दिन में काम खत्म कर पाएगा। तो देखते हैं, हम लोग को यहाँ दिया क्या कि राम और श्याम मिलकर 12 दिन में काम खत्म करता है, तो हम लिखेंगे राम प्लस श्याम का 1 दिन का कार्य। तो राम प्लस श्याम का 1 दिन का कार्य, तो 1 दिन का कार्य इसका क्या हो जाएगा राम और श्याम का, तो यहाँ पे दोनों मिलकर 8 दिन में पूरा करता है, 1/8 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लिखेंगे कि बोला राम अकेले 12 दिन में काम समाप्त करता है, तो लिखेंगे राम का 1 दिन का काम। तो राम का 1 दिन का कार्य, तो चूंकि राम जो है वो 12 दिन में खत्म करता तो उसका 1 दिन का 1/12। अब उसके बाद अब हम निकालेंगे श्याम का 1 दिन का कार्य, तो श्याम का 1 दिन का कार्य। तो देखना जरा यहाँ से कि अगर यदि मान लिया जाए कि राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है,
और बोल दे कि राम अकेले जो है वो 6 दिन में कर लेता है, तो श्याम अकेले कितना दिन में करेगा? तो शाम यहाँ अगर बोले कि राम और श्याम दोनों मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, अब बोलता है कि राम का उसमें जो हिस्सा है वो 6 है, तो श्याम का कितना है? तो क्या करेंगे, श्याम निकालेंगे तो घटाव कर देंगे। तो वही कहानी यहाँ पर है कि राम का एक दिन का काम 1/12 और दोनों मिलकर एक दिन का 1/8, तो श्याम का एक दिन का काम कितना होगा? इसमें इसको घटाव कर देंगे, 1/8 माइनस 1/12, तो 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो 12 8 का एलसीएम 24 आ जाएगा। इससे ये 3 बार में, इससे 2 बार में है, तो 1/24, यानी कि यहाँ पे श्याम का एक दिन का कार्य 1/24 लिखेंगे, इसलिए श्याम इस काम को 24 दिन में समाप्त करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम 5 प्रश्न ही बता पाएंगे, इसके बाद फिर आगे का जो प्रश्न अगले वीडियो में लेकर आएंगे।